नमस्कार, हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम क्रांतिकारी हरियाणा के में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। क्योंकि जब भी देश की आजादी का जश्न मनाया जाता है तो हम सभी देशवासी अमर शहीदों को नमन करते हैं और नमन करते हैं उन क्रांतिकारी योद्धाओं को जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। इसी कड़ी में कुछ क्रांतिकारी और बलिदानी तो ऐसे हैं जिनके बारे में देश का बच्चा बच्चा भी जानता है, लेकिन इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्रांतिकारियों और बलिदानियों की जिनका संबंध सिर्फ हरियाणा से था। क्योंकि हरियाणा के क्रांतिकारियों ने देश की आजादी में जो योगदान दिया है, उन्हें याद किए बिना आजादी का ये जश्न अधूरा है। हरियाणा के जो क्रांतिकारी योद्धा हुए हैं, आज उन्हें भी श्रद्धांजलि देने का दिन है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्रांतिकारी हरियाणा के। कार्यक्रम में सबसे पहले बात करते हैं सर छोटू राम की। सर छोटू राम किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उन्हें किसानों के मसीहा के रूप में याद किया जाता है, लेकिन अंग्रेजों के राज के दौरान किसानों के हित में काम करना कहां आसान था। उस दौरान अंग्रेजी अधिकारियों में उनका इतना खौफ था कि उनकी बातों को ठुकराने से पहले अंग्रेज अधिकारी कई बार उनको सोचना पड़ता था और अनेकों बार अंग्रेजों को उनके खिलाफ सुनाए गए अपने फैसले भी वापस लेने पड़े। सर छोटू राम अपने आप में क्रांति का पर्याय है। एक रिपोर्ट आप देखिए। सर छोटू राम एक ऐसा नाम जो किसानों का मसीहा था, एक ऐसा नाम जो अंग्रेजी हुकूमत के लिए खौफ का पर्याय था। सर छोटू राम जिन्हें आज भी किसानों के हित में किए गए कामों को लेकर याद किया जाता है। उन्होंने राष्ट्र के स्वाधीनता संग्राम में भी डटकर भाग लिया। 1916 में पहली बार रोहतक में कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया और छोटू राम रोहतक कांग्रेस कमेटी के प्रथम प्रधान बने। सारे जिले में चौधरी छोटू राम का आह्वान अंग्रेज हुकूमत को कपकपा देता था। छोटू राम के लेखों और कार्य को अंग्रेजों ने बहुत भयानक करार दिया। फलस्वरूप रोहतक के डिप्टी कमिश्नर ने तत्कालीन अंग्रेजी सरकार से चौधरी छोटू राम को देश निकाले की सिफारिश कर दी, लेकिन पंजाब सरकार ने अंग्रेज हुक्मरानों को बताया कि चौधरी छोटू राम अपने आप में एक क्रांति हैं। उनका देश निकाला गदर मचा देगा, खून की नदियां बह जाएंगी, किसानों का एक एक बच्चा चौधरी छोटू राम बन जाएगा। अंग्रेजों के हाथ कांप गए और कमिश्नर की सिफारिश को रद्द कर दिया गया। चौधरी छोटू राम, लाला श्यामलाल और उनके 3 वकील साथियों नवल सिंह, लाला लालचंद जैन और खान मुश्ताक हुसैन ने रोहतक में एक ऐतिहासिक जलसे में मार्शल के दिनों में साम्राज्यशाही द्वारा किए गए अत्याचारों की घोर निंदा की। सारे इलाके में एक भूचाल सा आ गया। अंग्रेजी हुक्मरानों की नींद उड़ गई। चौधरी छोटू राम व उनके साथियों को नौकरशाही ने अपने रोष का निशाना बना दिया और कारण बताओ नोटिस जारी किए गए कि क्यों ना उनके वकालत के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं। मुकदमा बहुत दिनों तक सेशन की अदालत में चलता रहा और आखिर में चौधरी छोटू राम की जीत हुई। ये जीत नागरिक अधिकारों की जीत थी, इसलिए सर छोटू राम को आज भी याद किया जाता है। हरियाणा के रोहतक में 5 साल पहले सर छोटू राम की एक बड़ी प्रतिमा का अनावरण पीएम मोदी ने किया। इस दौरान उन्होंने एक किस्सा बताया जिसमें उन्होंने सर छोटू राम के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। हरियाणा में ऐसा कोई गांव नहीं जहां का कोई सदस्य सेना से न जुड़ा हुआ। सेना से जुड़कर देश सेवा का ये भाव जागृत करने का श्रेय काफी हद तक दीनबंधु छोटू राम जी को जाता है। उन्होंने ही यहां के किसानों को बड़ी संख्या में सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यहां के अनेक सैनिक विश्व शांति के लिए लड़े थे। साथियों, अपने जीवन में वो स्वतंत्र भारत को नहीं देख पाए, लेकिन भारत की चुनौतियों की, उसकी आशाओं, उसकी आकांक्षाओं और उसकी आवश्यकताओं को उन्होंने बखूबी समझा था। वो हमेशा
अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति के खिलाफ आवाज उठाते रहे। चौधरी छोटूराम जी ने और उनके इन्हीं विचारों की वजह से राजनीति की हर धारा में सर छोटूराम जी का सम्मान होता था। उनका कद, उनका व्यक्तित्व कितना बड़ा था, इसका अंदाज इस बात से लग सकता है कि सरदार पटेल ने एक बार सर छोटूराम के लिए कहा था, और मैं मानता हूं हरियाणा का हर नागरिक इस वाक्य पर गर्व कर सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि अगर आज चौधरी छोटूराम जी जीवित होते तो मुझे बंटवारे के बाद, भारत विभाजन के बाद, उस बंटवारे के समय पंजाब की चिंता मुझे न करनी पड़ती, छोटूराम जी संभाल लेते। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सर छोटूराम जी की सामर्थ्य और शक्ति का परिचय दिया। पश्चिम और उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में उनका प्रभाव इतना व्यापक था कि अंग्रेज प्रशासक भी उनकी बात मानने से इनकार करने से पहले 100 बार सोचने के लिए मजबूर होते थे। तो सर छोटूराम का कद कितना बड़ा था, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी बात को अंग्रेज प्रशासक भी ठुकराते नहीं थे। देशभक्ति का जो जज्बा क्षेत्र के लोगों में भरने का काम उन्होंने किया, उसी का परिणाम है कि आज हरियाणा के लोगों में देशभक्ति कूट कूट कर भरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। अब कार्यक्रम में बात करते हैं दक्षिण हरियाणा के राजा राव तुलाराम की। उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने का काम किया और देश को आजाद कराने के लिए हर संभव कोशिश उन्होंने की। महज 37 साल की उम्र में देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। एक रिपोर्ट आप देखिए। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक राव तुलाराम सिंह, जिन्हें हरियाणा में राजनायक माना जाता है। विद्रोह काल में हरियाणा के दक्षिण पश्चिम इलाके से संपूर्ण ब्रिटिश हुकूमत को अस्थायी रूप से उखाड़ फेंकने तथा दिल्ली के ऐतिहासिक शहर में विद्रोही सैनिकों की सैन्य बल, धन व युद्ध सामग्री से सहायता प्रदान करने का श्रेय राव तुलाराम को जाता है। अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने के उद्देश्य से एक युद्ध लड़ने के लिए मदद लेने के लिए उन्होंने भारत छोड़ा तथा ईरान और अफगानिस्तान के शासकों से मुलाकात की। रूस के जार के साथ संपर्क स्थापित करने की उनकी योजनाएं थी। इसी बीच 37 वर्ष की आयु में 23 सितंबर 1863 को काबुल में पेचिश से उनकी मृत्यु हो गई। 1857 की क्रांति में राव तुलाराम का योगदान, आजादी के स्वाधीनता संग्राम में अहम योगदान। 16 नवंबर 1857 को ब्रिटिश सेना से नसीबपुर नारनौल में उन्होंने युद्ध किया। ब्रिटिश सेना के कमांडर जेरार्ड और कप्तान वालेस को मौत के घाट उतार दिया। ब्रिटिश हुकूमत ने 1859 में राव तुलाराम की रियासत को जब्त कर लिया था। 23 सितंबर 1863 को काबुल में स्वर्ग सिधार गए राव तुलाराम। हरियाणा के रेवाड़ी में एक अहीर परिवार में 9 दिसंबर 1825 को राव तुलाराम का जन्म हुआ। 1857 की क्रांति में राव तुलाराम ने खुद को स्वतंत्र घोषित करते हुए राजा की उपाधि भी धारण कर ली थी। उन्होंने नसीबपुर नारनौल के मैदान में अंग्रेजों से युद्ध किया, जिसमें उनके 5000 से अधिक क्रांतिकारी सैनिक मारे गए थे। उन्होंने दिल्ली के क्रांतिकारियों को भी सहयोग दिया व 16 नवंबर 1857 को स्वयं ब्रिटिश सेना से नसीबपुर नारनौल में युद्ध किया और ब्रिटिश सेना को कड़ी टक्कर दी तथा ब्रिटिश सेना के कमांडर जेरार्ड और कप्तान वालेस को मौत के घाट उतार दिया।
परंतु अंत में उनके सभी क्रांतिकारी साथी मारे गए। राव तुलाराम को घायल अवस्था में युद्ध क्षेत्र से हटना पड़ा। नसीबपुर में हुए युद्ध में घायल राजा राव तुलाराम राजस्थान चले गए, जहां इलाज के बाद वो सहायता लेने के लिए अफगानिस्तान में, फिर कई शहरों से होते हुए वो काबुल पहुंचे। वहां फैली बीमारी से ग्रस्त हो गए और आजाद कराने की तड़प लिए 23 सितंबर 1863 को काबुल में स्वर्ग सिधार गए तथा वहां उनका शाही सम्मान के साथ दाह संस्कार कर दिया गया। भारत में ऐसी मिसालें तो बहुत हैं जब आपसी द्वेष व निजी स्वार्थ के कारण देसी राजाओं ने विदेशियों को निमंत्रण व सहायता देकर देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़वा दिया। लेकिन राव तुलाराम भारत के इतिहास में पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अपना राज्य, ज्ञान और माल न्योछावर करके मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए विदेशियों से सहायता प्राप्त करने की जी तोड़ कोशिश की। वहीं सरकार ने भी 23 सितंबर को राव तुलाराम व अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए राजकीय अवकाश घोषित किया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और अब बात करते हैं राजा नाहर सिंह की। नाहर सिंह 1857 की क्रांति के अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं में से एक हैं। उन्होंने अपनी कूटनीतिक शैली के दम पर अंग्रेजों को नाकों चने चबाने का काम किया। उनके बलिदान को आज भी याद किया जाता है। अब आप उनके बारे में जानिए। दिल्ली से मात्र 32 किलोमीटर दूर बल्लभगढ़ रियासत के राजा थे नाहर सिंह। नाहर सिंह की रियासत बल्लभगढ़ में उस समय 210 गांव थे। हर जाति का समर्थन उन्हें प्राप्त था। दिल्ली की नाक के नीचे स्वतंत्र रियासत अंग्रेजों को खटकती रहती थी। ब्रिटिश कंपनी ने रियासत में घुसने और झगड़े कराने की पूरी चेष्टा की, लेकिन राजा नाहर सिंह अपनी कूटनीति से सदैव सीधी टक्कर से दूर रहे और अंग्रेजों से लोहा लेते रहे। शेर नाहर सिंह 1857 की क्रांति के अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं में से एक थे। उन्हें और उनके सेनापति को अंग्रेजों ने 9 जनवरी 1858 को दिल्ली में लाल चौक पर विद्रोह करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया था। 10 मई 1857 को जब मेरठ और अंबाला में सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तो राजा नाहर सिंह सक्रिय हो गए। मेरठ और अंबाला के सैनिक दिल्ली पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़े। नाहर सिंह ने विदेशी सत्ता को गिराने और दिल्ली दरबार पर बहादुर शाह जफर को स्थापित करने के लिए सैनिकों का साथ दिया। दिल्ली शासन पर 11 मई 1857 से 14 सितंबर 1857 तक हिंदुस्तानियों का अधिकार रहा। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध आजादी की लड़ाई लड़ी गई। राजा नाहर सिंह दिल्ली तख्त के अग्रणी सलाहकार तथा रक्षक थे। 1857 में विद्रोह के आरोप में राजा नाहर सिंह को दिल्ली में अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। सन 1858 में दिल्ली के टाउन हॉल पर राजा नाहर सिंह को सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। देश की आजादी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीद एवं बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह की याद में एक 40 फीट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित की गई है, जिसे राजस्थान के प्रमुख मूर्तिकारों ने जयपुर में अष्टधातु से तैयार किया है। बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह दशहरा मैदान में बनाए गए लगभग 20 फुट ऊंचे स्थान पर इस मूर्ति को स्थापित किया गया है, ताकि भावी पीढ़ियां भी उनसे प्रेरणा ले सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा के क्रांतिकारियों की हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं गोहाना के रहने वाले बाबू मूलचंद जैन की। उन्होंने अनेकों आंदोलनों में हिस्सा लिया, कई बार जेल भी गए और जब देश आजाद हो गया उसके बाद भी सामाजिक समरसता के लिए काम किया। इन्हें हरियाणा का गांधी भी कहा जाता है। एक रिपोर्ट आप देखिए। आजादी के योद्धाओं में बात बाबू मूलचंद जैन की। बाबू मूलचंद जैन ने कई आंदोलनों में हिस्सा लिया, जेल गए और देश के आजाद होने तक अंग्रेजों से लड़ते रहे। बाबू मूलचंद जैन का जन्म 20 अगस्त 1915 को हुआ था। उन्हें अक्सर हरियाणा का गांधी भी कहा जाता है।
उनका जन्म हरियाणा के सोनीपत के गोहाना तहसील के सिकंदरपुर माजरा गांव में हुआ। उन्होंने गोहाना में अपनी वकालत शुरू की और स्वतंत्रता आंदोलन के स्वयंसेवक बन गए। उन्होंने 1937 में अहिंसक स्वतंत्रता आंदोलन में खुद को शामिल किया। 1939 में उन्हें असोधा सत्याग्रह के दौरान हमलावरों ने मृत समझकर उन्हें छोड़ दिया था। उन्होंने 1941 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया और गिरफ्तारी दी और स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भागीदारी जारी रखी। वे भूदान और सर्वोदय आंदोलन में गहराई से शामिल रहे। बाबू मूलचंद जैन भले ही गांधीवादी विचारधारा के पोषक रहे, लेकिन उनके तेवर हमेशा क्रांतिकारी रहे। आजादी की लड़ाई के दौरान वे कई बार जेल गए, तो आजादी के बाद भी स्वतंत्र भारत में उन्होंने राजनीति को एक नई दिशा देने का काम किया। साथ ही सामाजिक समरसता के लिए भी काम किया। 12 सितंबर 1997 को उनका निधन हो गया। बताया जाता है कि 1931 में जब बाबू मूलचंद जैन ने मैट्रिक पास की, उसी साल मार्च में भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई थी। तब पूरे देश में ही कोहराम की स्थिति बन गई थी। इस दौरान उन्होंने गोहाना में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कई जलसे किए और उसके बाद देश की आजादी तक पीछे नहीं हटे। अंग्रेजी हुकूमत का डटकर मुकाबला करते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। देशभक्ति और बहादुरी का जज्बा हरियाणा की मिट्टी में है ही, इसीलिए तो इस धरती ने न जाने कितने ही वीरों को जन्म दिया है और यहाँ का भाईचारा भी कई बार मिसाल बना है। एक ऐसी ही मिसाल है स्वतंत्रता आंदोलन की। इस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश अंग्रेजों ने भी की। देश के लिए लाला हुकुमचंद जैन और मिर्जा मुनीर बेग शहीद हुए तो अंग्रेजों ने हिंदू के शव को दफना दिया और मुस्लिम के शव को जलाया गया। अंग्रेजों की क्रूरता और शहीद हुकुमचंद जैन और शहीद मुनीर बेग की शहादत से अगर आप अनभिज्ञ हैं तो ये रिपोर्ट आप देखिए। लाला हुकुमचंद जैन हांसी के रहने वाले थे। शिक्षा भी हांसी में ही हुई। अपनी शिक्षा व प्रतिभा के बल पर इन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के दरबार में अपनी काबिलियत के दम पर पद हासिल किया और जब हरियाणा के हिस्से पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, उस दौरान भी कानून वो बने रहे। सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा। तब लाला हुकुमचंद दिल्ली में आयोजित देशभक्तों के सम्मेलन में शामिल हुए। इसमें तात्या टोपे भी थे। बहादुर शाह जफर के साथ संबंधों के चलते लाला हुकुमचंद जैन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने की पेशकश की। बहादुर शाह जफर ने भी हुकुमचंद को सेना, गोला बारूद सहित युद्ध सामग्री की हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया, जिसके बाद उन्होंने हांसी आकर देशभक्त वीरों को एकजुट किया। हिसार से हांसी होकर दिल्ली पर धावा बोलने जा रही अंग्रेजी सेना पर लाला हुकुमचंद जैन ने अपने साथियों के साथ हमला कर दिया। लाला हुकुमचंद जैन व उनके साथी मिर्जा मुनीर बेग ने गुप्त रूप से एक पत्र फारसी भाषा में मुगल सम्राट को लिखा, जिसमें युद्ध सामग्री की मांग की गई। दिल्ली से उस पत्र का उत्तर नहीं आया। इसी बीच दिल्ली पर अंग्रेजों ने कब्जा कर मुगल सम्राट को गिरफ्तार कर लिया। 15 नवंबर 1857 को अंग्रेजों के हाथ लाला हुकुमचंद जैन और मिर्जा मुनीर बेग के हस्ताक्षरों वाला वो पत्र लग गया। दिल्ली के कमिश्नर CS सैंडर्स ने हिसार के कमिश्नर नवकाट लैंड को वो पत्र भेजते हुए कठोर कार्रवाई के लिए लिखा। लाला हुकुमचंद जैन और मिर्जा मुनीर बेग हुकुमचंद जैन के 13 वर्षीय भतीजे फकीर चंद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हिसार में इन पर मुकदमा चलाया गया। दिखावटी कार्रवाई के बाद 18 जनवरी 1858 को हिसार के मजिस्ट्रेट जॉन एटकिंसन ने लाला हुकुमचंद और मिर्जा मुनीर बेग को फांसी की सजा सुना दी। फकीर चंद को मुक्त कर दिया गया। 19 जनवरी 1858 को लाला हुकुमचंद जैन और मिर्जा मुनीर बेग को लाला हुकुमचंद जैन के मकान के सामने फांसी दे दी गई। अंग्रेजों ने घृणा दिखाते हुए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए हुकुमचंद जैन के शव को धर्म के विरुद्ध दफनाया, जबकि मुनीर बेग के शव को जलाया गया। इतना ही नहीं, 14 साल के मासूम हुकुमचंद जैन के भतीजे फकीर चंद जैन को भी
अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया। फांसी में लाला हुकुमचंद जैन व मिर्जा मुनीर बेग प्रमुख क्रांतिकारी थे। बाद में मिर्जा मुनीर बेग का परिवार पाकिस्तान चला गया। लाला हुकुमचंद जैन का परिवार फांसी में ही बस गया। 19 जनवरी को लाला हुकुमचंद जैन और मिर्जा मुनीर बेग का बलिदान दिवस फांसी में मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। झज्जर के अंतिम नवाब अब्दुल रहमान खान, उन्होंने जो योगदान देश की आजादी में दिया, उनके उस योगदान को भी कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने हमेशा देश की आजादी के लिए काम करने वाले क्रांतिकारियों का साथ दिया। उन्हें अंग्रेजों ने लाल किले के सामने फांसी दी थी। आज उन्हें भी याद करने का दिन है, उनकी शहादत को सलाम करने का दिन है। झज्जर के अंतिम नवाब अब्दुल रहमान खान भारत के महान शहीद और क्रांतिकारी। उन्हें अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी ताकि लोगों में खौफ पैदा किया जा सके। उनकी शहादत को, उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। झज्जर के अंतिम नवाब अब्दुल रहमान खान ने हमेशा शूरवीरता, राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया। उन्होंने देश को अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों से छुटकारा दिलाने के लिए अंतिम सांस तक अथक प्रयास किए। आजादी के पहले अंग्रेजी सरकार ने नवाब खां पर अंग्रेजी शासन के खिलाफत करने का आरोप लगाया। आंदोलनकारियों को धन मुहैया करवाने का आरोप लगाया। अंग्रेजी सरकार को धोखा देने का आरोप लगाया और इन्हीं आरोपों के आधार पर उनके खिलाफ केस चला। अंग्रेजी अदालत में 17 दिसंबर 1857 को उनकी सुनवाई हुई और मात्र 3 दिन चले मुकदमे में नवाब अब्दुल रहमान खां को फांसी की सजा सुना दी गई। देश की आम जनता और क्रांतिकारियों में भय और आतंक का माहौल पैदा करने के लिए झज्जर के नवाब को 23 दिसंबर 1857 को लाल किले के सामने फांसी दे दी गई। देश की आजादी के लिए शहीद हुए नवाब अब्दुल रहमान खां के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। नवाब अब्दुल रहमान खान की फौज ने समय समय पर अंग्रेजी सेना का डटकर मुकाबला किया और नवाब खां देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहे। इसी तरह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और इसके रणबांकुरों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। ऐसे योद्धाओं को याद करने से भावी पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। देश के नौजवानों में राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। पंडित नेकीराम हरियाणा के रोहतक के रहने वाले थे। आजीविका के लिए पंडिताई करते थे, सनातन धर्म के लिए प्रचार करते रहे। लेकिन जब बात देश की आई तो लोकमान्य तिलक के अभियान से जुड़े। पंडित नेकीराम कई बार अलग अलग आंदोलन में भाग लेने के चलते जेल गए। उन्होंने अपनी प्रेस भी चलाई। अंग्रेजों के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे। पंडित नेकीराम हरियाणा के उन क्रांतिकारी योद्धाओं में से एक हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अनेकों आंदोलनों में हिस्सा लिया। कई बार जेल भी गए, लेकिन आजादी की लड़ाई में पीछे नहीं हटे, डटे रहे। नेकीराम शर्मा का जन्म 4 सितंबर 1887 को तहसील रोहतक के कैलंगा गांव में हुआ। उन्होंने बनारस आदि स्थानों पर जाकर संस्कृत की शिक्षा ली। घर लौटकर कुछ दिन पंडिताई की, फिर झज्जर के पंडित दीनदयाल शर्मा के शिष्य के रूप में सनातन धर्म के प्रचारक बने और नाम पाया। 1961 में लोकमान्य तिलक के सुराज्य संघ के सदस्य बन गए। उन्हीं दिनों दिल्ली में कांग्रेस का प्रचार प्रारंभ हो गया। सरकार ने जलसे करने पर धारा 144 के तहत रोक लगा दी थी। लक्ष्मी नारायण की धर्मशाला में टिकट से प्रवेश करके जलसा किया गया। उसमें पंडित नेकीराम शर्मा और बैरिस्टर आसिफ अली ने भाषण दिए। सरकार ने दोनों को पकड़कर मुकदमा चलाया। पेशी के दिन दिल्ली की बहुत जनता एकत्र हो जाया करती थी। मामले में सरकार मुकदमा हार गई थी। फिर 1917 में कलकत्ता के वार्षिक अधिवेशन में
कांग्रेस के मंच पर पंडित जी बोले और कांग्रेस के प्रचार और संगठन में पूरी शक्ति से जुट गए। 1920 में डिविजनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य सचिव थे, जिसमें महात्मा गांधी भी पधारे थे। 1921 और 1922 के असहयोग आंदोलन में 1 साल तक जेल में रहे। 1930, 1932, 1941 और 1942 की कांग्रेस के सभी सत्याग्रहों में जेल यात्रा की। 1925 से 1930 तक पंडित मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय के साथ रहे। 1926 से 1934 के चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवारों का विरोध भी किया। अपना एक साप्ताहिक संदेश पत्र भिवानी से निकाला और प्रेस भी लगाई। 8 जून 1956 को उनका स्वर्गवास हो गया। पंडित नेकीराम के पुत्र वैद्य मोहन कृष्ण अब भी भिवानी में रहते हैं, जहां पंडित जी 1921 में जाकर बस गए थे। पंडित नेकीराम शर्मा हरियाणा के बड़े स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। यूं तो हरियाणा की मिट्टी में ही क्रांति है और ऐसे अनेकों क्रांतिकारी हैं जिन्होंने देश की आजादी में अपनी अहम भूमिका निभाई। उन सभी क्रांतिकारियों के योगदान को नमन है। देश के क्रांतिकारियों, बलिदानियों के साथ साथ सभी हरियाणा के क्रांतिकारियों और शहीदों को भी आज हम सादर नमन करते हैं। क्रांतिकारी हरियाणा के कार्यक्रम में बस इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा।